गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 17 दिसंबर वर्ष 2021। तो आज की तारीख 17/9 वर्ष 2021 एट H1 एंड H2 के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पे मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स में 9वां चैप्टर है छूट तथा कमीशन। यही चैप्टर का नाम है ना? यस, छूट और कमीशन। इसमें देखो पहला सवाल, अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य है ₹1700। बिक्री मूल्य यानी कितने में बेचा गया है? 1540 रुपए में बेचा गया है। 1540 रुपए में बेचा गया है। तो ज्ञात क्या करना है? छूट ज्ञात करना है। छूट ज्ञात कीजिए। तो छूट कैसे ज्ञात करेंगे? शाबाश शाबाश, 3 जन ने उत्तर दिया। शीतल ने, पवन ने और एक कोई और लड़की थी, श्रुति थे क्या? हाँ गुड बेटा। अंकित मूल्य में से बिक्री मूल्य माइनस कर दो। जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा माइनस करने का। 1700 बड़ा है, नहीं अंकित मूल्य बड़ा है, 1540 छोटा है। तो अंकित मूल्य है 1700, बिक्री मूल्य है 1540। तो छूट 0 में से 0 गया, 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार ले लेंगे, ये 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 में से 5 गया 1 में से 1 गया 0। तो ये आ गया 160 रुपये। शीतल ऐसे ही किया है ना? वेरी गुड वेरी गुड। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। अंकित मूल्य कितना है? 990 है। तो नोटबुक में लिख लेता हूँ, अंकित मूल्य है 990। प्रतिशत छूट, प्रतिशत छूट कितना है? 10। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रतिशत छूट 10 है, हमें यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रतिशत छूट निकाल लेते हैं। प्रतिशत छूट दिया है, छूट निकाल देंगे। फिर छूट जितना आएगी अंकित मूल्य में से उसको माइनस कर देंगे, है ना? तो देखो छूट कैसे निकालेंगे? छूट बराबर, ये जो अंकित मूल्य है उसका 10% छूट है। अंकित मूल्य का 10% छूट है। अंकित मूल्य कितना है? 990 है। एक सेकेंड बेटा, चलो। अंकित मूल्य है 990, तो अंकित मूल्य है 990। का मतलब होता है गुणे, 10% मतलब 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। 99 इंटू 1 तो 99। तो ये आंसर नहीं, ये छूट है, ये छूट मिला अपने को। अच्छा छूट इतना आया। अब हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य कितना है? 990 है। अंकित मूल्य 990 है, माइनस छूट, छूट 99 रुपये है। 0 से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार ले लेंगे। तो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 9,
फिर 8 में से 9 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से उधार ले लेंगे, तो 8 हो जाएगा या 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गया 9 और ये 8, तो 899 रुपये। सही है शीतल? अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 में से 9 गया 1 होगा ना। रुपये 891। देखो ऐसे कोई गलती होती है तो इस तरह से सिंगल कट करके लिखा जाता है। हाँ देखना पड़ेगा। बेटा थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ जरा, मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी कंटिन्यू करूँगा। 1-2 मिनट का टाइम दे दो। तो कल का मैसेज है। इसमें बताया जाएगा कि रिटर्न एग्ज़ाम कैसे देना है। तो ये देखो ये 891 ऐसे आ जाएगा। कभी कुछ गलती होती है तो ऐसे कट किया करो कि ख़राब ना दिखाई दे। ये भी यहाँ से सीखो आप लोग बहुत गंदी तरह से काटते हो या फिर ओवर राइट करते हो, उसके ऊपर लिखते हो, वो सब मत किया करो एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में भी और कोई नोट कहीं पर लिखते हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलो अब तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? विक्रय मूल्य 900 रुपये है। विक्रय मूल्य, इसे मैं अपने नोटबुक में लिख रहा हूँ। विक्रय मूल्य है 900 रुपये, यानी 900 रुपये में बेचा गया है। प्रतिशत छूट, प्रतिशत छूट, प्रतिशत छूट है 10। तो विक्रय मूल्य ज्ञात, सॉरी 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 सॉरी, प्रतिशत छूट 20 है। प्रतिशत छूट 20 है। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल है अपना। विक्रय मूल्य 900 रुपये है। 900 रुपये में कोई वस्तु बेची गई है। प्रतिशत छूट 20 है। अंकित मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग अंकित मूल्य को अगर 100 मान लें, अंकित मूल्य को 100 मान लें, तो विक्रय मूल्य, तो छूट कितनी होगी? नहीं, छूट कितना होगा? छूट, आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ ठीक। मैं कह रहा हूँ कि अंकित मूल्य को अगर 100 मान लिया जाए तो छूट कितना होगा? छूट 20 होगा। यस, और विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 होगा। तो 100 रुपये पे विक्रय मूल्य 80 रुपया। हाँ 80 रुपये में बेचा जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। ये विक्रय मूल्य मतलब यहाँ पर 20 रुपया माइनस करके किया गया, मतलब 20% छूट करके किया गया है। चलो इसको हल करते हैं। माना अंकित मूल्य, या सीधे ऐसे ऐसे करता हूँ, देखो शॉर्टकट में। एक है अंकित मूल्य और फिर क्या है? विक्रय मूल्य।
अगर मैं अंकित मूल्य को 100 मान लूँ, माना अंकित मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 900 दिया है, तो हम लोग अंकित मूल्य को x मान लेंगे। समझा मैंने क्या किया? अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना। अब तिरिया गुणा कर दो, x इंटू एक्स, 80 गुणे x, तो 80x हो गया, और 900 गुणे 100, तो x बराबर 900 गुणे 100, 80 वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा ये? 0 से 0 कट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9000 बटे 8। तो 9000 में 8 से अगर भाग दे दें हम लोग, 8 एकम 8, माइनस करेंगे 1 हो गया, फिर 0 नीचे वापस 8 एकम 8, फिर माइनस करेंगे 2, फिर अगला 0 नीचे, 8 दूनी 16, कुछ गलती हो रही है इसमें लगता है। हाँ, ओके ठीक है। 0 नीचे, 8 पंचे 40, तो x यहाँ पर आ गया 1125, तो अंकित मूल्य हो गया 1125, इसलिए अंकित मूल्य बराबर 1125 रुपये। समझे बेटा ये? ओके ठीक। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल, किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपये दिया है, दुकानदार ने 12% छूट दी है, तो पंखे पर दी गई छूट कितनी होगी और पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। चलो चौथा सवाल लिख लेते हैं। पंखे का अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 3000 रुपये है, और 12% छूट। प्रतिशत छूट कितनी दी गई है? 12%, मतलब 100 रुपये आदि अंकित मूल्य है, तो 12 रुपये छूट रहेगा। तो हमें छूट ज्ञात करना है, पंखे पर कितनी छूट दी गई है वो ज्ञात करना है, और पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो, छूट तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य का 12%, छूट कैसे निकालेंगे? छूट बराबर अंकित मूल्य का 12%। अंकित मूल्य कितना है? 3000 है, तो अंकित मूल्य की जगह पे 3000 का मतलब गुणा 12%, यानी 12/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 12 0 0, 12 तिहाई 36, 360 रुपये छूट आ गई यहाँ पर। तो अंकित मूल्य 3000 रुपये, और 12% छूट के हिसाब से 3000 रुपये पे छूट आ जाएगी 360 रुपये। अब हम पंखे का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। पंखे का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य
माइनस छूट, अंकित मूल्य में से छूट को माइनस कर दो। अंकित मूल्य है 3000 रुपये, छूट है 360 रुपये। जीरो में से जीरो गया जीरो। अब क्या करेंगे, देखो जीरो से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार ले लेंगे। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और ये 2, 2640 रुपये। सही है आंसर? शाबाश, ओके बेटा। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़ा जाए। ओके, तो ये था चौथा सवाल। अब करते हैं चलो पांचवा सवाल। पांचवा सवाल एग्ज़ाम में नहीं है, देखो कट किया गया है, रेड्यूस है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं रहेगा। तो सीधा छठवां सवाल शुरू करते हैं। किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर 11% छूट देने पर वो जो टीवी सेट है वो ग्राहक को 22,250 रुपये में मिलता है। तो ये 22,250 ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ना, और 11% छूट ये हो गया प्रतिशत छूट। तो उसका अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। छठवां सवाल, प्रतिशत छूट कितना दिया है, बोलो कितना दिया है? 11%। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 22,250। हमें ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये तिर्यक गुणा से ही कर सकते हैं इसको, ज़्यादा अच्छे से होगा ये। अंकित मूल्य अगर 100 मान लिया जाए तो मुझे बताओ कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 80। कैसे 80? 11% छूट है ना, खाली 11 रुपये छूट, खाली 11 रुपये ही होगा। तो 89, 100 में से 11 माइनस कर दो। अब यहाँ विक्रय मूल्य 22,250 है, तो हम लोग मान लेंगे, माना अंकित मूल्य x होगा। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना। समझा मैंने कैसे बनाया तिर्यक गुणा करने के लिए? अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 89 इंटू एक्स, 89x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22,250 गुणे 100, 22,250 गुणे 100। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इस तरह से स्टेप मिल जाएगा, 89x 22,250 गुणे 100। 89 को यहाँ से हटा देंगे तो 22,250 गुणे 100 बटे 89 आ जाएगा, है ना। अब इसको कट करना है, आपको भाग देना होगा। यहाँ पे 22,250 में 89 से भाग देते हैं, तो देखो 2 छोटा है इसलिए हमें एक और अंक लेना होगा, तो 22 हो जाएगा। लेकिन 22 भी छोटा है तो एक और अंक ले लो, 222 ले लो। तो 89 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 222 के लिए? शायद 2 बार। 2 9 18 के 8 हाथ से लगा 1, 2 8 16 1 17 बराबर। अब माइनस करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ इधर छोटा है ये, तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। ये 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, बाद में इधर से भी 1 ले लेंगे। तो 1, ये 11 और ये 12, 12 में से 8 गया 4, फिर इधर क्या बचेगा 11, 11 में से 7 गया 4,
एक में से एक गया 0। अब ये 5 नीचे उतर जाएगा, 5 नीचे ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 9 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 8 40, 4 44। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, है ना। अब ये 0 नीचे ले लेंगे, तो अब 89 0 0, तो 0 में से 0 गया 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, 22,250 में 89 से हमने भाग दिया तो कितना आ गया, 250 आ गया। फिर इंटू 100 भी तो है, तो देखो 25 एक कम 25 और 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो इसका मतलब टीवी का कौन सा मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य। तो टीवी का अंकित मूल्य आ गया 25,000 रुपये। इसलिए टीवी सेट का अंकित मूल्य बराबर 25,000 रुपये। ये रफ में है या आपको रफ में करना है, बराबर है, आंसर यही है। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ अभी आज इतना ही करें, इसमें 7वां सवाल ख़त्म हो चुका है, मतलब रिड्यूस है। 7वां सवाल एग्ज़ाम में नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल बचा है 8वां, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैंने जो भी सवाल मैंने आज समझाया है वो आज आप लोग, वही आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से करना उसको। 8वां भी आप लोग प्रयास करिए, 8वां सवाल भी आप लोग कोशिश करना, नहीं आएगा तो कल मैं तो बताऊंगा ही आपको। कितने लोग ने अटेंड किया लेक्चर टोटल, बताओ ज़रा। 13 लोगों ने, हाँ तो 14 लोग पे 14 स्टूडेंट्स। ओके बेटा, ठीक है, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बाय। एक एक करके लेफ्ट हो जाओ फटाफट। बाय बेटा। अंकल ऐसे कैसे बच्चों को निकालना कैसे होता है, पर हम लोग को नहीं आता, बच्चे लोग को। बाय बेटा। हाँ अंकल, हम लोग को नहीं आता।